जय हिंद साथियों। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले हमारे देश में पहलगाम के अंदर पर्यटक घूमने के लिए गए हुए थे। 27-28 लगभग पर्यटक थे जिनके ऊपर एक आतंकी हमला हुआ और वो बेगुनाह निहत्थे उस आतंकी हमले में मारे गए। तभी से पूरा देश गुस्से में है, पूरे देश में रोष है और तभी से बदला लेने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि बदला लो, बदला लो, बदला लो। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि बार बार मरने से बेहतर है कि भाई एक बार फैसला हो जाए, जो भी होना होगा एक बार हो जाएगा। तो काफ़ी दिनों से जब ये स्थिति बनी हुई है, सभी के मन में ये शंका कि भारत कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय लेगा, युद्ध होगा, क्या होगा। ये चीज़ें देखो, ये सेना के और सरकार के ऊपर होती है कि युद्ध होगा या नहीं होगा। इस चीज़ में आम जनता को देखिए अपनी तरफ से हम अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं, लेकिन इसमें सरकार और सेना ही निर्णय लेती है कि क्या होगा क्या नहीं। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करूंगा कि मॉक ड्रिल। जैसे अभी केंद्र सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी हुई है कि पूरे देश में लगभग 244 जिले ऐसे हैं, 244 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर मॉक ड्रिल होगी। तो मॉक ड्रिल क्या है और इसमें क्या होता है, क्या करना है और हमारे अपने देश के प्रति हमारी क्या सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, सबसे पहले आते हैं कि मॉक ड्रिल है क्या। मॉक ड्रिल के अंदर हमारे देश में जैसी स्थिति अभी बनी हुई है कि लड़ाई की स्थिति है, युद्ध हो सकता है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उससे हमारे रिश्ते पहले से ही खराब हैं और अब ज़्यादा और भी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई युद्ध की स्थिति में हम फिलहाल हैं। तो मॉक ड्रिल के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि मॉक ड्रिल होनी चाहिए। तो मॉक ड्रिल क्या है वही मैं आपको बताता हूँ। मॉक ड्रिल के दौरान अगर हमारे देश पर या जो चिन्हित जगह है, जो बताई है कि हमारे देश पर कहीं भी हवाई खतरा होता है, तो उन जगहों पर वहाँ पर हवाई हमले होने से पहले एक सायरन वहाँ पे लगा दिया जाता है, एक अलार्म वहाँ पे लगा दिया जाता है कि वहाँ सायरन बजेगा तो सभी जो सिविलियंस हैं वो अपने घर से निकलें और सेफ जगह कैसे जाएं, वो सारी ट्रेनिंग इसी मॉक ड्रिल में शामिल होती है। जब जब सायरन बजेगा तब तक हमें अपना जो सुरक्षित स्थान को हमें पकड़ना होगा। एक तो ये होता है। दूसरा, ब्लैकआउट का एक ऑर्डर होता है इसमें, ब्लैकआउट का, जो अभी फिरोजपुर कैंट में भी अभी कुछ दिन पहले ब्लैकआउट की ट्रेनिंग की है। ब्लैकआउट के दौरान ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से जारी होता है कि आपके घर के पास, आसपास या आपके घर के अंदर बिजली का कनेक्शन, जो बिजली आती है, बिजली को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। लाइट बिल्कुल लाइट बंद होगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर ब्लैकआउट का ऑर्डर होता है तो अपने घर के सभी लाइटें बंद कर दें। आपके घर में सभी के इन्वर्टर हैं और लाइट के और भी पर्याप्त साधन हैं, तो आप किसी भी साधन को उस वक्त ना जलाएं जब आपको ब्लैकआउट की स्थिति में ब्लैकआउट का आदेश आपको मिलता है। ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ब्लैकआउट में अगर आप लाइट जलाएंगे कहीं ना कहीं तो आप टारगेट में आप ही आते हैं। ये ब्लैकआउट में लाइट बंद करने का एकमात्र जो कारण है ये होता है कि भाई हवाई हमले में जो दुश्मन देश के फाइटर जेट हैं वो हमारे ऊपर से जाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रकाश में ये पता ना चले कि भाई गांव या बस्ती या जो मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका कौन सा है। इसलिए ब्लैकआउट की कार्रवाई की जाती है। दूसरा, आपके आसपास में महत्वपूर्ण कारखाने या फैक्ट्री या कोई भी ऐसा कोई जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको कैसे छिपाया जाए, उनको कैसे बचाया जाए, ये भी मॉक ड्रिल में शामिल होता है। उसके बाद आते हैं कि आप अपने घर को खाली करें। मतलब घर खाली करने का मतलब सामान सब नहीं, कि घर को खाली करें और सेफ जगह पर कैसे जाएं। ये चीज़ें सभी मॉक ड्रिल के अंदर शामिल होती है। उसके बाद आप अपनों का सहयोग और विकलांगों का सहयोग, जो कि इस स्थिति में होते हैं कि भाई कोई बीमार है, विकलांग है, उनका सहयोग आप कैसे करें, ये सभी मॉक ड्रिल के अंदर शामिल होता है। आपको बता दूं कि 1971 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मॉक ड्रिल के बारे में केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी हुई है। और ये जब होता है जब हमारा देश बिल्कुल ऐसी आपात स्थिति में आ जाए कि हाँ भाई युद्ध कभी भी हो सकता है। तो इस युद्ध वाली स्थिति में सबसे पहली बात है कि हमें पैनिक नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है। हमको बिल्कुल अपने एक दृढ़ निश्चय के साथ हमें रहना है। और सबसे पहली बात देखिए, आपके सामने पहले सैनिक हैं, वो आपकी ढाल बनकर आपके सामने खड़े हुए हैं।
तो अपने सैनिकों पर, अपने सरकार पर भरोसा रखें, बहुत ही अच्छा निर्णय होगा और जल्दी होगा, और ये होना भी चाहिए। देखो, आप लोग भी हैं और हम भी हैं, हम भी ये चाहते हैं कि बार बार ना कोई ऐसा कार्य हो, बार बार ऐसी स्थिति आ जाती है देश के सामने कि कभी मोमबत्ती जलानी पड़ती है, कभी हमें शोक सभाएं, ये वो, बहुत परेशान हो चुके हैं इन चीज़ों से। एक बार फैसला हो जाए, जो भी हो एक अच्छा फैसला होना चाहिए, और इसी में हम सब की भलाई है। हमारी मॉक ड्रिल की तो प्रैक्टिस है, साथ में मैं कुछ थोड़ा सा पड़ोसी मुल्क के बारे में बताऊं आपको। पड़ोसी मुल्क ने ये प्रैक्टिस कर भी दी है। जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जो है, उसके अंदर ये प्रैक्टिस पहले से ही उन्होंने कर ली है। जो मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस है वो उन्होंने कर ली है, और लगातार वो उस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। अभी एक मीडिया में खबर आई कि पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए तुर्की नेवी, जो तुर्की की नेवी है, पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए, वहाँ पर अभ्यास के लिए तुर्की ने अपनी नेवी को भेज दिया है। उस नेवी की जो प्रैक्टिस चल रही है वहाँ पर तुर्की की, उसके मद्देनज़र भारत ने अरब सागर में अपनी नेवी के द्वारा, कि भाई कोई खतरा ऐसा ना हो, तो वहाँ पर हमें जो जैसे लैंड्स माइन हम बिछाते हैं, ऐसे ही समुद्र के अंदर भी माइन बिछाने का कार्य, माइन बिछाने की जो तैयारी है, प्रैक्टिस है, वो हमारी नेवी के द्वारा की जा रही है, ताकि हम हर एक खतरे से वहाँ पर निपट सकें। दूसरा, आपने देखा होगा कि अभी जैसे इजराइल वगैरह के युद्ध हो रहे थे, इजराइल का हिजबुल्ला, गाजा, हमास, ये युद्ध चल रहे थे, तो आपने देखा होगा, कई बार नोटिस किया होगा कि जब वहाँ पर हवाई हमले होने होते थे तो वहाँ पे एक सायरन बजता था। वो आगाह किया जाता था कि अभी हवाई हमला होने वाला है, सुरक्षित स्थान पर अपने निकल जाएं, चले जाएं। तो वहाँ के आदमियों को देखा, वहाँ कभी घबराहट नहीं थी उनके अंदर, वो दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हुए थे, अपनी सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ में। तो ऐसा ही हमें बनना है, हमें चिंता नहीं करनी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। तो अपना दृढ़ निश्चय के साथ रहें, खुश रहें, परिवार के साथ रहें। और एक अपील मैं करना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जिनके फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, वो सोशल मीडिया की फ़ैन फॉलोइंग का गलत फ़ायदा ना उठाएं। गलत फ़ायदा उठाने का मतलब मेरा साफ साफ ये कहना है, उनको चेतावनी भी है और उनसे मेरा अनुरोध भी है कि जिसकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, वो इस एक आपातकाल स्थिति में समझता हूँ इसको, ऐसी स्थिति में कि जब युद्ध की स्थिति बन रही है हमारे देश के सामने, ऐसी स्थिति में हम अपनी फ़ैन फॉलोइंग का फ़ायदा ना उठाएं, गलत फ़ायदा ना उठाएं, उसका सदुपयोग करें। गलत फ़ायदे से मतलब ये है कि हम सरकार से सवाल ना करें, हम सेना से सवाल ना करें, सेना की कार्यशैली पर उंगली ना उठाएं कि हमारी सेना क्या कर रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है, ये क्या होगा, युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या होगा, जो भी होगा सही समय पर आने पर अच्छा ही होगा। तो उस फैन फॉलोइंग का गलत फ़ायदा ना उठाएं, सरकार को, सेना को बदनाम करने का कार्य ना करें। दूसरा, ऐसी युद्ध की स्थिति में आपको मैं बता दूं, सरकार कभी भी इमरजेंसी लगा सकती है देश के अंदर, और अगर इमरजेंसी लगाती है तो जैसे हमारा जो बोलने का अधिकार है, हमारा जो लिखने का अधिकार है, उन अधिकारों को भी बैन किया जा सकता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कई यूट्यूब चैनलों को बैन किया हुआ है, कई सोशल मीडिया जो चैनल हैं उनके कई बंद कर दिया गया है। तो बोलने का अधिकार भी बंद किया जा सकता है। वो भले ही आप सुप्रीम कोर्ट में जाके वहाँ से स्टे वगैरह आप ला सकते हो, लेकिन सरकार उसको बंद कर सकती है। तो आप अपनी मर्यादा में रहकर ही कोई भी बयान दें, सरकार और सेना पर सवाल ना उठाएं, और आपातकाल भी लगाया जा सकता है। ये स्थिति ऐसी है, स्थिति के ऊपर सरकार जो है इसमें फैसला लेती है। आपको पता ही होगा कि हमारे देश का जो, मैं आपको देशी भाषा में बताऊंगा, हमारे देश का जो पैसा है, बहुत सी मात्रा में पैसा कश्मीर के ऊपर खर्च होता है, वहाँ के पर्यटन के ऊपर खर्च होता है, वहाँ की सुरक्षा के ऊपर खर्च होता है। तो उस चीज़ को भी देखो, वहाँ की शिक्षा के ऊपर खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है कश्मीर के ऊपर, उसकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। तो सबसे मेन चीज़ ये है, वो लड़ाई ख़त्म, आज वो दौर आ गया है, आज वो समय है फ़िलहाल कि आज हम उस निर्णायक मोड़ पर हैं कि आज उस स्थिति में हम आ जाएं कि वो परमानेंट उसका सॉल्यूशन कुछ निकले। ठीक है, तो ये चीज़ें तो थी। एक बार मैं फिर आपसे अपील करता हूँ, आपसे एक सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ कि जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो एनसीसी करे हुए बच्चे हैं, जो होम गार्ड्स हैं, या जो भी जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो अपने अंदर ये सोचता है कि भाई हाँ, मेरे अंदर देश की भावना है, मुझे कुछ करना है देश के लिए, जरूरी नहीं है कि सेना में रहकर युद्ध लड़के ही आप देश की सेवा करें। आप सिविल में रह के, यहाँ घर रह के भी आप देश की सेना को सहयोग कर सकते हैं, शासन प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं। मॉक ड्रिल के बारे में आपको जितनी जानकारी है, आप बच्चों को स्कूल कॉलेजों में जा कर के बच्चों को आप बता सकते हैं कि मॉक ड्रिल में क्या करना है,
आप सबको समझा सकते हैं। और इस मॉक ड्रिल के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आप इंडिविजुअल किसी के पास जा कर के, स्कूल कॉलेजों में जा कर के, स्पोर्ट्स ग्राउंड में जा कर के आप सभी को बताएं कि मॉक ड्रिल क्या होती है, इसमें क्या करना होता है। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, देश की सेना और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। आप जल्दी ही, मुझे लगता है कि जल्दी बहुत ही अच्छा निर्णय सेना और सरकार लेगी, और सभी खुश रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।